एकता में बल है। ये कहानी एक जंगल से शुरू होती है जहाँ पर 4 दोस्त रहा करते थे। चूहा, हिरन, कौवा और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के कारण भी उन चारों में बहुत गहरी मित्रता थी। चारों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे पर जान भी छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते थे, साथ साथ घूमते थे, साथ साथ खाते थे और बहुत मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते थे। उस जंगल में एक छोटी सी नदी थी जिसमें वो कछुआ रहता था। उसी नदी के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर वो कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक बिल था जिसमें चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरन रहता था। वो चारों मस्ती में रहकर अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन एक शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और देखते ही देखते हिरन उसमें कैद हो गया। जब उस हिरन के बाकी दोस्तों ने हिरन की वो हालत देखी तो वो बहुत उदास हो गए और उसे छुड़ाने का रास्ता ढूंढने लगे। तब हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने एक जाल बिछा रखा था जिसे वो देख नहीं पाया और उसमें वो गलती से फंस गया। हिरन ने रोते रोते कहा, वो शिकारी आता ही होगा फिर वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा फिर मेरा खेल खत्म। मित्र को चूहे और कछुए को मेरा आखिरी नमस्ते कह देना। मेरे मित्र, तुम घबराओ नहीं, हम सब तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाकर भी छुड़ाएंगे। लेकिन मित्र, तुम ऐसे कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है, तुम ऐसा कैसे करोगे? सुनो मित्र, मैं अभी मित्र चूहे को लेकर आता हूँ। वो अपने पैने दांतों से जाल को काट देगा और तुम आजाद हो जाओगे। चूहे ने जाल को बहुत फुर्ती से कुतर दिया और हिरन को आजाद कराने में देर नहीं लगाई। आजाद होकर हिरन ने अपने मित्रों को धन्यवाद किया और इस खुशी में कछुआ भी शामिल हुआ। चारों मित्र मिलकर खुशियां मना रहे थे और बहुत खेल रहे थे। तभी अचानक हिरन चौंका। हिरन को शिकारी आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने मित्रों को सावधान किया। शिकारी आ रहा है, जल्दी से छुप जाओ तुम सब, नहीं तो वो फिर से पकड़ लेगा। चारों वहां से भाग खड़े हुए। चूहा अपने बिल में घुस गया, कौवा अपने घोंसले पर चला गया, हिरन एक छलांग में भाग गया, लेकिन कछुआ बहुत धीमा चल रहा था। ये जाल किसने काटा? मुझे ढूंढना होगा कि वो कौन था। हैं? यहाँ पे तो पैरों के निशान हैं। मुझे इसका पीछा करना होगा। अरे एक कछुआ देखकर शिकारी की आंख चमक उठी। अरे वाह, आज तो कछुआ मेरा शिकार बनेगा। बाजार में इसे बेचकर मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। शिकारी ने कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने थैले में बंद कर दिया। कौवे ने तुरंत हिरन और चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, कछुए को शिकारी अपने थैले में भर कर ले जा रहा है। चूहा बोला, मेरे मित्रों, हमें हमारे दोस्त की जान बचानी होगी। उसे शिकारी से हमें छुड़ाना ही होगा। तभी हिरन बोला, दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वो कछुए वाला थैला रखकर मेरे पीछे जरूर दौड़ेगा मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन वो मेरे पीछे कितनी देर दौड़ पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा दोस्त थैला कुतरकर कछुआ दोस्त को आजाद कर देगा। ये योजना सबको पसंद आई और योजना के अनुसार हिरन लंगड़ाता हुआ शिकारी के सामने आ गया और शिकारी के सामने जानबूझकर लंगड़ाकर चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही हिरन को देखा वो बहुत खुश हो गया और कछुए वाला थैला छोड़कर हिरन के पीछे भागने लगा। हिरन लंगड़ाता लंगड़ाता शिकारी को
जंगल के बीचों बीच ले गया और शिकारी को चकमा देकर घनी झाड़ियों में गायब हो गया। इस बीच चूहे ने थैले को कुतर दिया और अपने कछुआ दोस्त को आजाद करा दिया। शिकारी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह हिरन को पकड़ नहीं पाया था। मुझे अब कछुए से ही काम चलाना होगा। अरे ये क्या, मेरा थैला फटा हुआ क्यों है? कछुआ कहाँ गायब है? उन सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ बना दिया, सब भाग गए। शिकारी परेशान होकर खाली हाथ लौट जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग सच्चे होते हैं वो साथ निभाते हैं और साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना किया जा सकता है, क्योंकि एकता में बल है।